इस दिन वह आदमी अकेले ही पत्थर खोदने के लिए जंगल में गया था। जैसे ही वह अपना सामान पैक कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक सांप ने उस पर हमला कर दिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक जहरीला सांप था। वह आदमी जानता था कि अगर उसने समय रहते उसका इलाज नहीं किया तो वह मर सकता है और इंतजार नहीं कर सकता है। वह मदद के लिए अपना मोबाइल फोन लेना चाहता था और हाथ से फिसल गया, फिर जमीन पर गिरा दिया। जल्दबाजी में उसने मोबाइल फोन उठाने की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से अपने साथ ले जा रहे खंजर को निकाला, अपने दांत पीसते हुए और भयंकर दर्द को सहते हुए उसने उस जगह पर एक क्रॉस काट कर दिया जहां सांप ने उसके दाहिने हाथ को काटा था और फिर अपने मुंह से घाव से जहर चूसने लगा ताकि जल्द से जल्द जहर को चूस सके। हालांकि वह आदमी जानता था कि जहर को पूरी तरह से निकालना असंभव था। इस समय उसे जल्द से जल्द घर भागना था। अगर वह बाहर बेहोश हो जाता तो परिणाम भयंकर होगा। मोबाइल फोन उठाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, पर वह तुरंत अपना बैग लेकर घर भाग गया। घर से कुछ ही दूरी पर बेडरूम में लौटने के बाद उसने जल्दी से पानी की बोतल उठाया, कुछ घूंट पिए और कुछ ही देर बाद बेहोश हो गया। अगले दिन उस आदमी को होश आया, लेकिन उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ सूजकर एक बड़े बैग जैसा हो गया था। रात में उसने स्पष्ट रूप से किसी को दरवाजे पर कुटकुटाता हुए सुना, लेकिन उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से किसी को बाहर यह कहते हुए सुना कि वह बीमार है और फिर वह व्यक्ति चला गया। बाद में आदमी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सुस्त था। इस समय जंगल में छोड़े गए उसके मोबाइल फोन पर उसके माँ का एक कॉल आया। काफी समय बाद आदमी आखिरकार जाग गया। उसने अपना बैग उठाया और कुछ खाना खरीदने के लिए दुकान पर जाने की योजना बनाई। जब उसने बाहर कार पर जमी भारी धूल देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से बेहोश है। जिस बात ने उसे और भी चौंकाया वह यह थी कि बाहर की दुनिया उलटी हो गई थी। सुपरमार्केट के बाहर पार्किंग में एक शव पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से मरा हुआ है और वहाँ मच्छरों की भरमार थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। ऊपर देखा, बिल बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि वैश्विक प्रकोप के कारण सरकारों के एक समूह को बंद कर दिया गया था और हर कोई अपने अपने घरों में शरण ले रहा था। इन सब बातों से उस आदमी को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी और वह अपने माता पिता के घर चला गया। रास्ते में उसने रेडियो चालू कर दिया। हालांकि उसे कोई सटीक खबर नहीं मिली, लेकिन छिटपुट रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था कि दुनिया भर में एक बेहद संक्रामक और जानलेवा वायरस फैल रहा है। उसने तुरंत आपातकालीन नंबर पर कॉल किया, लेकिन काफी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जब वह अपने माता पिता के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पलटी हुई कार चुपचाप पड़ी है। चारों ओर देखने पर आसपास का माहौल बेहद शांत था, लेकिन एक अजीब और डरावना माहौल था। घर में घुसने के बाद उसने सबसे पहले अपने माता पिता को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डाइनिंग टेबल पर रखे आलू पहले से ही दांतेदार हो चुके थे और जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो और एक तेज बदबू ने उसे जकड़ लिया। वह लाल आंखों से आगे बढ़ा और अपने पिता का शव पाया। दुखी होकर वह बंदूक लेकर बाथरूम में गया और अपने